नमस्कार। मैं पायल बिहाना मास्क नमस्कार। उतारो जी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात और करेंगे रितु चौधरी जी से। नमस्कार रितु जी। नमस्कार पायल जी। हर हर कैसी महादेव। हैं आप? ठीक हूँ, हर 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 महादेव। हर महादेव। सर्टनली, यस यस यस। अच्छा, आज हम रितु जी से बात करने लगे हैं कि 29 मार्च 2025 में से लेके 29 मई 2025 तक का समय बहुत लोग घबरा रहे हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ट्विटर पे ऐसी ऐसी बातें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि ऐसे लगता है जैसे इतना बुरा टाइम आने वाला है। और इस फेज में क्या होगा, इस पूरे उसमें क्या होगा, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और रितु जी आपके वो सारे वहम हटाएंगी और आपको एक क्लैरिटी देंगी कि इस फेज में क्या होने वाला है। सो रितु जी, आप बताएं मुझे इस फेज में क्या होने वाला है। ऐसा है पायल जी कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स हैं ना वो हर वक्त ट्रांजिट करते रहते हैं। जी। और जब वो उनका ट्रांजिट होता है तो देर इज अ टाइम जबकि कोई ज्यादा क्रूर प्लैनेट्स होते हैं, जो क्रूअल प्लैनेट्स होते हैं, जो थोड़े से जरा स्कैरी प्लैनेट्स होते हैं, वो कभी कभी एक ही साथ एक सिमिलर सेम साइन में वो ट्रांजिट करने लगते हैं। कभी कभी हमारा जैसे जुपिटर है आजकल टॉरस में जा रहा है, और सन है वो पाइसेस में जाने वाला है। और ये इस तरह से हर प्लैनेट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम होता है। जी। राहु और सैटर्न दोनों ही बहुत क्रूअल प्लैनेट्स होते हैं। तो जिनको तंग करने लग जाए उनको बहुत तंगी हो जाती है, जिनको ठीक कर देते हैं उनको बहुत अच्छा हो जाता है। और वो इट जस्ट हैपन्स वेरी रेयरली इन द होल सिस्टम कि ये दोनों एक साथ ट्रांजिट करें। तो वो अब हमारा 25 मार्च से लेकर 29 मार्च से इनफैक्ट से लेकर 29 मई तक दे विल बोथ बी ट्रांजिटिंग इन पाइसिस। इस वक्त राहु हमारा एक्वेरियस में है, सॉरी पाइसिस में है, और सैटर्न जो है वो हमारा एक्वेरियस में है। और बहुत जल्दी सैटर्न हमारा पाइसिस में आ जाएगा। उससे लोगों की साढ़े जो है कईयों की शुरू हो जाएगी, कईयों की बंद हो जाएगी। तो दोनों ही प्लैनेट्स हमारे राहु और सैटर्न एक साथ पाइसिस में आ जाएंगे। तो जब वो आएंगे तो वो सर्टेनली, जब दो प्लैनेट ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो पुराने जमाने में तो इनको बहुत ही ज्यादा बुरा योग माना जाता है, एक कर्स्ड योग माना जाता था, श्रापित योग माना जाता है। लेकिन एज द साइंस इज प्रोग्रेसिंग एंड एज द नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी इज इंक्रीजिंग, हर चीज को हम संभाल सकते हैं, उनको हम टेम कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि हम उनको बेस्ट कैसे उनका यूटिलाइज कर सकें, इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड कि अब क्या होगा। तो ये थोड़ा सा जो है ये हमारे साथ होने जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि कई बारी थोड़ा सा हमको क्लाइमेटिक चेंजेस मिल सकते हैं। थोड़े से हमें हमारे को ऐसा लग सकता है कि कोई वॉर हो रही है। कहीं कहीं हमारे को ऐसा भी लग सकता है कि कहीं किसी का, किसी सेलिब्रिटी का या किसी बड़े आदमी का असैसिनेशन हो गया। ये जो कहा जाता है कि 1968 में एक बार ऐसा योग बना था, तो तब ये वॉर और काफी क्लाइमेटिक चेंजेस विच कैन कॉज साइक्लोन्स, विच कैन कॉज फ्लड्स, इस तरह की चीजें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर तो जो नेचुरल चीजें हैं उनके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो भगवान की तरफ से होता है। और जो भी पूरी दुनिया में खराब खराब चीजें इतने सालों से हो रही हैं, एंड ऑफ द डे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो इंसान के ऊपर आता ही है। अच्छा, नहीं, मैं ये बोल रही थी, जैसे तभी मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब कभी खोलो तो उसमें कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा होता है कि मतलब भूकंप, इस देश में भूकंप। तो लोग ये सोचते हैं कि भूकंप आ रहा है तो मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ऐसा ऐसा टाइम चल रहा होगा। तो उसके मुताबिक वो बोलते हैं कि भूकंप आ सकता है, ये साइक्लोन आ सकता है, ये सब चीजें बोलते हैं। और हम लोग ये सब सोचते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो आप जैसे कह रही नहीं, हैं ये फेज ऐसे ही ऐसा होगा कि इसमें ये सब चीजें होंगी। हो सकती हैं, बहुत चांसेस हैं। लेकिन हमें इस ये जो समय आने वाला है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, जिसको मैं भी देखती हूँ, उसके लिए हमें ऐसे वरी नहीं करना चाहिए। क्या जब सुनामी आई थी तो क्या हमारे
ऐसा कुछ प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे थे, या जब 26/11 हुआ था तो क्या तब ऐसा कुछ हो रहा था, या और भी इतने कलामिटीज दुनिया में आती, जब वर्ल्ड टावर्स हुए थे तब हमारे कुछ ऐसा हो रहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। साइक्लोन्स, फ्लड्स, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। पर कभी कभी मैंने देखा है कि इसको ज्यादा उछाल उछाल के ना लोगों को में डर क्रिएट करना, फिर उनके साथ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस देनी, फिर उनको कुछ पैसों के चक्कर में उनको कुछ घुमाना कि आप ऐसे करो तो ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको वरी की ऐसी जरूरत नहीं है। वॉट एवर नेचर हैज टू टेक इट्स कोर्स, इट विल कंटिन्यू टू टेक इट्स कोर्स। तो ये जो फेज है 29 मार्च से लेके 29 मई तक का, तो इसमें सब कुछ खराब ही होने वाला है, अच्छा कुछ नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एज पर जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें ज्यादा करके इसका जो भी थोड़ी लाइफ में जो जिनके चेंजेस आने की मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो है कई लोगों की साढ़सती शुरू होगी, कई लोगों की साढ़सती एंड होगी, सॉरी टू कईयों की इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, पर 60 सती शुरू होएगी का मतलब उन उसमें लोगों के साथ क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या होना है, आपका सैटर्न उसमें कैसा प्लेस्ड है। ये देखो, सैटर्न के साथ जब भी कोई चेंज आता है वो आपको एक कार्मिक लेसन्स के साथ वापस आता है। जब आपका सैटर्न का टाइम आता है, यू कैन नॉट हैव हैड डन बैड थिंग्स इन द वर्ल्ड, और अगर आप सोचो तब आपका सैटर्न का समय आया तो वो अब आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आपका कार्मिक जर्नी कैसी रही है लाइफ में, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ही तबाही मचने वाली है या बहुत ही खराबी होने वाली है, कुछ ऐसा नहीं होता। थोड़ी एंजाइटी डेफिनेटली, क्योंकि जब साढ़े सती होती है तो सैटर्न के ऊपर से, मून के ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट करता है, तब हमारी सैटर्न की साढ़े सती कहा जाती है। तो जो मून है वो हमारा इतना प्यारा सा प्लैनेट है, इतना फ्रेजाइल सा प्लैनेट है, उसके ऊपर अगर सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो डेफिनेटली वो मून थोड़ा सा तो हिलेगा। मून हमारा माइंड होता है, हमारी एंजाइटी लेवल्स ऊपर नीचे होती हैं, हमें काम में हर्डल्स फील होती हैं। और 90% मैंने देखा है, जब किसी को पता चल जाए, जो कि आजकल बहुत पता चल रहा है कि आपकी साढ़े सती आ रही है, फिर उनको हर चीज नेगेटिव लगने लग जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साढ़े सती हमेशा ही हार्मफुल ही रहेगी। अच्छा, नहीं अब जैसे ये चीजें हैं, तो अब इसका एडवांटेज तो हर एस्ट्रोलॉजर उठाएगा, मतलब ज्यादा डरा डरा के, जैसे आप तो डरा नहीं रही हैं, पर बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स डराएंगे और खूब पैसे कमाएंगे और आपसे बोलेंगे इतने का ये स्टोन ले लो हमसे, तो इतने का ये दान कर दो, तो वहां चले जाओ और हमारे को बताओ, हम आपके बिल्कुल। लिए पूजा कर देते। अच्छा, मुझे ये भी क्लैरिफाई करना है कि क्या कोई आपके लिए जैसे वो पंडित बोलते हैं ना हम कर दे, वो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आप ना 51,000 भेज दीजिए, मैं आपके लिए पूजा कर दूंगा, ऐसे कर सकते हैं? ऐसे देखो, इतना बिजी रूटीन होती है पंडितों की भी। और अगर मैं किसी को बोलूं कि आप मुझे 5,000 दे दो एक्स्ट्रा या 10,000 एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, कैन आई डू इट? आई डोंट हैव द टाइम टू डू नो दैट नो, ओनली बेसिकली। टाइम इज द फैक्टर, पर और टाइम ऑल्सो एंड नो इट इज। बट कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे जो मेरे गुरु थे, वो ये बोला करते थे कि आप जाकर पंडित जी को आपने दे दिया, आपका काम हो गया, पर लेकिन वो पंडित जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे आपका कोई मतलब नहीं। बट जब से मैं ये सीरियसली एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के लिए भी इतने शिद्दत से प्रे कर सकती हूँ जैसे कि वो खुद कर सकता है, या उनकी वाइफ कर सकती है, या उनका कोई पेरेंट कर सकता है। देर इज नो ऑल्टरनेट टू दैट। तो अब इसके मेन जरा थोड़े से उपाय बता दीजिए, लाइक ज्यादा डिटेल में नहीं, पर थोड़े से ज्यादा क्या लोगों को कर लेना चाहिए? देखो, दुनिया की हर चीज, हर प्लैनेट का कंट्रोल हनुमान जी के हाथ में है। आप हनुमान जी को प्रे करिए, हनुमान चालीसा करिए। अगर शनि, ज्यादा करके उन लोगों के लिए ये थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम आ सकता है या हो सकता है जिसको वो अगर तरीके से चलाएं तो वो भी शायद ना हो। वो स्ट्रेसफुल टाइम उन लोगों के लिए है जिनका सैटर्न का समय चल रहा है, या सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, या जिनका राहु का महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आम आदमी से ज्यादा रहेगा। और फिर वो किस हाउस में ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 12 घर हैं, हर घर एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। किसी का सैटर्न राहु कंजंक्शन विल हैपन इन द 12th हाउस, किसी का 11th हाउस, किसी का 7th हाउस। तो वो जिस चीज को डिनोट करता है, हमें उन चीजों से सावधानी
करनी चाहिए। और वो आपको आपका जो आपका एस्ट्रोलॉजर है, जो आपकी बर्थ चार्ट को समझता है, तो वो कर सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर को विजिट नहीं करना चाहते और आप वरिड हैं, तो 99% थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय हनुमान जी। हनुमान जी को विजिट करिए हर ट्यूसडे, हर हनुमान चालीसा करिए रोज रोज, और शनि का जाकर जरूर तिल के तेल का आप दिया जलाएं। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू फेस दिस टाइम, एंड उनका जिनका ये समय चल रहा है खास करके। तो मतलब इसमें पर ये एक आम इंसान को, लेमैन को तो पता नहीं है, अच्छा मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा क्या, कौन सा हाँ, नहीं प्लैनेट में नहीं क्या है। तो मतलब इस टाइम नहीं। पे अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो एक अच्छा हो, अगर आपका बुरा टाइम आ जाए आप पे और आपको समझ ना हो, आंसर्स ना मिल रहे हो, मतलब आपने मेहनत करी हो, एक प्रोजेक्ट शुरू करा हो, एंड यू वो 100% श्योर कि ये अच्छा करेगा और वो नहीं करता है, तो इस टाइम एन एस्ट्रोलॉजर कैन हेल्प। ओ यस डेफिनेटली। और एक और इसमें एडवांटेज भी ये भी है कि कोई कोई राशियां हमारे एस्ट्रोलॉजी में ऐसी हैं जिनको ये वाला कंजंक्शन बहुत बहुत बेनिफिट करेगा, एक्सट्रीम बेनिफिट्स देगा। कई ऐसे भी हैं। तो वो अब उनको तो, किसी को अगर नॉलेज है, खुद को समझ में आ रहा है, उनके पास एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कोई उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो गाइडेंस ले ली जाए। और अगर उसको उसी हिसाब से हम यूज करेंगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम। सो मतलब ये इस फेज में डरने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा थोड़ा सब लोगों का ध्यान हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हम वैसे ही अभी कुछ दौर ऐसा चल रहा है जहां पर मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इनकी तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं फॉर पीस ऑफ माइंड एंड एवरीथिंग। सो आई एम श्योर, अगर ये भी किसी किसी को फील हो सकता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने को मन कर रहा है, कोई उनका मूड माहौल चेंज होता है, कोई उनके जो लाइफ के टारगेट्स हैं वो चेंज होते हैं, बड़ा कुछ है इसमें। बट इट्स अ वेरी इंट्रिकेट issue to be spoken about in a generic manner. It is not so generic. It will vary from one person to the other, definitely. थैंक यू सो मच। आपके साथ बात करके मजा आ जाता है, बिल्कुल वहम नहीं करवाती हैं। थैंक यू सो बहन मच। की कोई बात ही नहीं है। और कर्म अच्छे करते रहिए। 2 महीने अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, lie low, बी गुड, डू गुड। और खास करके ये जुपिटर के साइन में आ रहा है ये ट्रांसिट, तो जुपिटर इज सच अ बेनेवोलेंट प्लैनेट एनीवे। और जुपिटर लेकिन क्योंकि ये पाइसिस की राशि में आ रहा है, 12 नंबर में आ रहा है, मीन राशि में ये कंजंक्शन होएगा, तो पाइसिस वाले लोग थोड़ी तरह ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। तो सेंसिटिविटी को ठीक से हैंडल करें। और ऑफ कोर्स जुपिटर है, जहां पर भी जुपिटर का नाम आ जाता है वहां पर इतनी ज्यादा वरी करने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। अगर महादेव जी, थैंक यू।